हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद इनोवेटिव में। आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। आइए देखें कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट एंड कम बैक इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखें, सबसे पहले लेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम के लिए हम जानते हैं कि स्पीड, बोट की स्पीड और करंट दोनों ही स्पीड जोड़ लिया जाता है। डाउन स्ट्रीम में ये हो जाएगा स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो क्या करेंगे, इसमें दिया गया है 8 किलोमीटर जाता है 40 मिनट में, तो यानी 40 मिनट को हम चेंज करेंगे आवर में, तो डिवाइड करेंगे इसे 60 से और इजिकल टू हो जाएगा 8 किलोमीटर है और स्पीड है x प्लस वाई। 0 से 0 कैंसिल और 4 2 जा 2 आया और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 2 6 जा 12 यानी x प्लस वाई इजिकल टू आया 12। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि लेकिन रिटर्न करता है 1 आवर में। मतलब हुआ कि डाउन स्ट्रीम की जगह वो जब अप स्ट्रीम में आता है x माइनस वाई, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू है x माइनस वाई। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर अपॉन x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 8 और y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू आ गया 10 किलोमीटर। अब x इज इक्वल टू आ गया 10 किलोमीटर, यानी y की वैल्यू आएगा 4 किलोमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 99। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 3 देन फाइंड द नंबर। आइए देखें क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेंगे लेट टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी वाई, तो नंबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो होगा ये 10x प्लस वाई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये नंबर और इसका रिवर्स सम करने पे आता है 99, यानी 10x प्लस वाई, और इसका उल्टा होगा 10y प्लस x इज इक्वल टू है 99, यानी अब जोड़ेंगे तो आएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99, या x प्लस y इज इक्वल टू 11 9 जा 9, यानी कि ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसके बाद में कह रहा है कि ये दोनों ही डिजिट एक दूसरे से डिफर करती हैं 3 से, यानी क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि y और x दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगाएंगे। और पहले हम अगर प्लस वाला लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लेंगे, इसको दूसरा इक्वेशन माने तो y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू आया 12, यानी x की वैल्यू आया 6, और x की वैल्यू अगर 6 है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी नंबर हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा 63। अब दूसरी वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 रखें तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, तब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। अब देखें कैंसिल हुआ तो 2x इज इक्वल टू आया 6, यानी x की वैल्यू आया 3, अब y इज इक्वल टू आ गया 6, तो नंबर चेंज हो गया, यानी कि ये 36 आ गया।
कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मनी नंबर्स आर देयर, तो आपको बताना होगा कि देयर आर 2 नंबर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर, the result is 144 meter square. The sum of the area of the two square if 464 meter square, determine the side of the two squares. Sides of square, larger square be x meter and smaller square be y meter. और क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर का दिया है कि 4 टाइम्स अगर हम माइनस करें तो 144 आता है। तो पहली कंडीशन ये है, केस फर्स्ट में सबसे पहले एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर को फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर ये हो जाएगा साइड इंटू साइड यानी y इंटू वाई, तो हो जाएगा ये वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्मॉलर स्क्वायर की एरिया का 4 टाइम्स करके और लार्जर स्क्वायर के एरिया से माइनस करें तो आता है 144, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर और इसका 4 टाइम करेंगे हो जाएगा 4y स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 144। ये हुआ पहली कंडीशन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ही स्क्वायर का सम जो है 464 है। तो सेकेंड केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 464। अब एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें तो यहाँ से हम इससे चेंज करते हैं अगर, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 144 प्लस 4y स्क्वायर, और यही वैल्यू हम एक्स स्क्वायर में रख देंगे तो हो जाएगा 144 प्लस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू 464। अब देखें 4y स्क्वायर और y स्क्वायर किया तो हो जाएगा ये 5y स्क्वायर माइनस 144। अब देखें 4 से 4 जाएगा तो 0 आएगा, 6 से 4 जाएगा ये 2 होगा, और 4 से 1 जाएगा तो 3 होगा। 5y स्क्वायर आ गया 320, तो y स्क्वायर इजिकल टू 320 बाई 5, 5 6 जा 5 4 जा, यानी y स्क्वायर इजिकल टू आया 64, तो y इजिकल टू हो जाएगा 8 मीटर। y की वैल्यू आ गया 8 मीटर। अब हम बहुत आसानी से लार्जर स्क्वायर की साइड को फाइंड कर सकते हैं। देखें अगर हम यहाँ पे 8 लिख देंगे तो 8 8 जा 64, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इजिकल टू 464। अब एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो गया 464, 8 का स्क्वायर माइनस 64, या एक्स स्क्वायर इजिकल टू 400, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा 20। लार्जर स्क्वायर की साइड हो गई 20 मीटर और स्मॉलर स्क्वायर की साइड हो गई 8 मीटर। क्वेश्चन है ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स 150 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। 2 कार स्टार्ट with different speed from A and B at the same time. If they move in the same direction, they meet in 15 hours. But if they move in the opposite direction, they meet in 1 hour. Find their speed. A से चलती है, दूसरी कार B से चलती है, दोनों के बीच की दूरी है 150 किलोमीटर पर आवर। अब कार A से चलती है और कार B से भी चलती है और दोनों ही पॉइंट C पे आकर के मिलते हैं। कितने घंटे में मिलते हैं? 15 घंटे में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार A बी x किलोमीटर पर आवर एंड कार B बी y किलोमीटर पर आवर। देखें डिस्टेंस इज इक्वल टू है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि हो जाएगा स्पीड है x और टाइम है 15 आवर। तो डिस्टेंस जो कवर किया है कार A ने वो हो गया 15x। ऐसे ही कार B के लिए भी करेंगे तो उसका आ जाएगा डिस्टेंस
जो D1 उसने तय किया है वो हो जाएगा 15y। और ध्यान देने वाली बात यह है, डी से यहाँ से कोई कार चली है और कोई कार बी से चली है, तो जो कार ए से चली है वो 150 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, यानी 15x माइनस 15y इज इक्वल टू हो जाएगा 150। ये हमारा इक्वेशन है। अब देखें 15 से अगर डिवाइड कर दें तो हो जाएगा ये x माइनस वाई और 15 10 जा 10। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब देखें दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जब कार दोनों एक दूसरे की तरफ जाती है, यानी एक कार तो इधर की तरफ जा रही है और कार भी इस तरफ आ रही है और दोनों 1 घंटे बाद ही मिल जाते हैं, तब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो x ही रहेगा लेकिन टाइम 1 घंटे है, यानी इसका डिस्टेंस हो जाएगा x और b का हो जाएगा डिस्टेंस y, यानी x प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 150। ये दूसरा इक्वेशन है। और देखिए दोनों में y प्लस माइनस है तो y को हम कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू आया 160, यानी x की वैल्यू हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। अगर x की वैल्यू 80 है तो y की वैल्यू देख लीजिए, y भी हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बने रहें मैथ विद इनोवेटिव के साथ में, आपको लगातार अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे जिससे आपका बोर्ड का बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी और आपको ढेर सारे नंबर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।